हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज टू द सर्कल x square plus y square is equal to 4. Two tangents are drawn from P having coordinate minus 4, 0, which touches the circle at A and B, and a rhombus PA P dash B is completed. On the basis of above passage, answer the following questions. Circumcenter of the triangle PAB is at option A is point minus 2, 0. Option B is 2, 0. Option C is square root 3 by 2, 0. Option D is none of these. First we see the key concept. देखिए, अगर आपको कोई सर्कल गिवन है, मान लीजिए एक्स स्क्वायर, मैं जनरल इक्वेशन लिख रही हूँ, वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0. ये सर्कल की इक्वेशन है और आपको एट पॉइंट कोई आउटसाइड पॉइंट है x1, y1, यहां से लेंथ ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करनी है. तो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होगी, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर रूट लेंगे आप x की जगह x1 और y की जगह y1 रख दीजिए सर्कल में, यानी x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c. अब हमें स्टेटमेंट में क्या दिया गया है, एक सर्कल दिया है. सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे. देखिए, मैं एक सर्कल कंस्ट्रक्ट करती हूं. ये मेरी कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. एक सर्कल लेना है जिसका सेंटर क्या हो 0, 0 और रेडियस क्या हो 2. मान लीजिए ये कोई सर्कल है जिसका सेंटर है 0, 0 और रेडियस कितनी है, देखिए राइट हैंड साइड में 4 दिया गया है, यानी 2 का स्क्वायर. तो ये पॉइंट हो जाएगा मेरा 2, 0 और ये पॉइंट हो जाएगा -2, 0. जो P कोई पॉइंट है -4, 0. देखिए -2, 0 ये पॉइंट है, तो -4 यहाँ कहीं होगा. इस डिस्टेंस यहाँ पर कोई P पॉइंट होगा जिसके कोऑर्डिनेट होंगे -4, 0. हमने यहाँ से टेंजेंट लिए हैं सर्कल के लिए. ये टेंजेंट है, इसे A पर कट कर रही है और एक नीचे की तरफ टेंजेंट ली है, ये इसको बिल्कुल टच करते हुए जाएगी, जो इसे किसी पॉइंट B पर टच कर रही है. अब हमने एक रोम्बस बनाना है. देखिए, रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल होती हैं, तो PA जितना इक्वल है उतना ही, और रोम्बस के जो डायगोनल है एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं. तो A और B ऐसे ली है, तो P डैश यहीं कहीं होगा. और आप इस तरीके से लीजिएगा कि वहां AP डैश जो आपका है, ये पॉइंट मैंने P डैश लिया है, तो ये रोम्बस फॉर्म हो जाए. यहाँ ये चारों साइड्स इक्वल होती है रोम्बस की, तो PA, PB, P डैश A, P डैश B चारों क्या होंगी, इक्वल होगी. अब यहाँ पर P के कोऑर्डिनेट हमें क्या गिवन है, -4, 0 एंड सर्कल क्या दिया गया है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, उसे मैं 2 का स्क्वायर लिख रही हूँ. तो इस सर्कल का सेंटर क्या है, सेंटर है 0, 0 और रेडियस क्या है, रेडियस है इसकी 2. तो इस जब आप बाहर आउटसाइड पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो पहली बात तो P और PB बराबर होंगे, लेंथ ऑफ टेंजेंट दोनों सेम होंगी, और वो किसके इक्वल हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ, सर्कल में x की जगह जो आपका P पॉइंट है वो रख देंगे, यानी -4 का स्क्वायर प्लस y की जगह 0 रखा, 0 का स्क्वायर, और ये -4 हो जाएगा क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 है ना, इसको राइट में ले आएंगे, लेफ्ट में ही ले आएंगे. तो यहाँ से PA और PB मिल जाएगी आपको 2 स्क्वायर रूट 3. ऑब्वियस सी बात है, PA PB ये है, तो P डैश A और P डैश B की वैल्यू भी क्या होगी, 2 स्क्वायर रूट 3 होगी, क्योंकि चारों साइड्स रोम्बस की इक्वल होती हैं. अब यहाँ पर देखिए O हमारा सेंटर है, O से अगर मैं इस A पॉइंट को मिलाऊंगी तो ये रेडियस का काम करेगा और ये 90 डिग्री का होगा. B पॉइंट पर आप ऐसे ही मिलाएंगे तो ये 90 डिग्री का काम करेगा, यानी
हमें अब एक सर्कल लेना है जो पी ए बी से पास कर रहा हो, पी ए बी से पास कर रहा हो। ये ओरिजिन पर ओ है ये पॉइंट हमारा। इन ट्रायंगल पी ए बी, ए पी बी लिख दिया, चलिए ए पी बी या पी ए बी, इस ट्रायंगल में आप देखिए जो एंगल जो पी ए है वो परपेंडिकुलर है ओ ए पर, या मैं ये भी लिख सकती हूँ ओ ए परपेंडिकुलर है पी ए पर। देयरफॉर जो एंगल बनेगा ओ ए पी वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। सिमिलरली इधर बी वाली साइड में करूंगी तो पी बी परपेंडिकुलर हो जाएगा ओ बी पर। दिस इंप्लाइज यहां से जो एंगल पी बी ओ बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का। अब ये अगर एक सर्कल के आप कोई कोड ले और कोड से सर्कमफ्रेंस पर ये एंगल बनाएं, तो ये अगर 90 डिग्री का बन रहा है ना, तो डेफिनेटली ये कोड क्या है, सेंटर से पास होगी, यानी डायमीटर है। तो अब यहाँ दोनों साइड ये देखिए ये कोड डायमीटर क्या एंगल बना रही है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है ये। तो हमें अभी एक नया सर्कल ड्रॉ करना है। देखिए वो नया सर्कल हम कह रहे हैं जो सर्क्यूम सर्कल बनाएंगे वो पी ए बी से पास होना चाहिए। जो सर्कल पी ए बी, ये थोड़ा और अच्छे से बन जाएगा, सर्कल की शेप आएगी, पी ए बी से पास होगा, तो यानी इस सर्क्यूमफ्रेंस के साथ यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो डेफिनेटली वो सर्कल ओ से भी पास होगा। दिस इम्प्लाइज जो सर्क्यूम सर्कल होगा ऑफ ट्रायंगल पी ए बी passes through at O, वो डेफिनेटली O से भी पास होगा। अगर O से पास होगा और P से भी पास होगा, देयरफॉर PO किसका काम करेगा, PO इज द डायमीटर, तो PO हमारा डायमीटर हो जाएगा। और PO अगर डायमीटर होगा, देयर दिस इंप्लाई जो सर्क्यूम सेंटर बनेगा वो सर्क्यूम सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर। पीओ डायमीटर पीओ का मिड पॉइंट होगा, और मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ पीओ। देखिए पी के भी कोऑर्डिनेट हमें पता है -4,0 और ओ के कोऑर्डिनेट भी पता है 0 0, तो मिड पॉइंट होगा -4 + 0/2 और दूसरा होगा 0 + 0/2। तो मिड पॉइंट हमें क्या मिल गया, यानी सर्क्यूम सेंटर मिल गया। सर्क्यूम सेंटर क्या मिल गया हमें, सर्क्यूम सेंटर होगा -2,0, और हमें यही फाइंड आउट करना था। देयरफॉर हमारे कौन से ऑप्शन में -2,0 गिवन है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।